Welcome Desi Kanharo. Today we are going to study polynomials, which is very important tool for the physics. Physics में polynomial सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल बहुत सारी जगह पे आपको सोल्यूशन करते समय मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को डेफिनेशन पहले समझते हैं। और देखिए अभी भी लिखा हुआ है सेंटेंस मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ द फिजिक्स। तो लैंग्वेज अभी हम लोग समझ रहे हैं, अभी बहुत सारे लेक्चर्स लगेंगे इनको समझने में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अलजेब्रिक, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी जो पार है, एक्सपोनेंट है, ठीक है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। क्या हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्यों कहा मैंने? ठीक है, जीरो हो सकता है, नॉन नेगेटिव की बात हो रही है तो उसमें जीरो आएगा, ठीक है, और पॉजिटिव नंबर आएंगे 1 2, ठीक है, 3, इस तरीके के होल नंबर। ठीक है, इंटीजर की बात हो रही है मतलब होल नंबर। नॉन नेगेटिव क्यों कहा? क्योंकि नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पार नॉन नेगेटिव, ठीक है, विद सम ऑपरेशंस, प्लस माइनस के जो ऑपरेशंस हैं वो होने चाहिए। तो ऐसी एक्सप्रेशंस को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। जैसे ax³ प्लस bx प्लस c बस इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, अभी ये केवल पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, अब अगर मान लीजिए लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव है, देखिए पार 3 प्लस है, ये कितना है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो मतलब क्या है? इसकी डिग्री भी होगी। ठीक है, जो पार लगी होगी इसको बोलेंगे डिग्री। ठीक है, और जितने भी टर्म होंगे, जैसे 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल है, इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, 2 टर्म होंगे, मान लीजिए 1 प्लस x लिखा है तो इसमें बाइनोमियल, 2 टर्म है। ठीक है, और इसी तरीके से बात करें और भी चीजों की बात करें, जैसे सेकंड और कोई भी क्वेश्चन देखते हैं, √x प्लस 1/√x लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो पहली बात तो रूट आ गया। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2, और ऊपर से ये अपॉन में है, जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x की पावर -1/2। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो नेगेटिव आई है और इंटीजर नहीं है। इंटीजर का मतलब क्या होता है? होल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। ठीक है, होल नंबर। और यहाँ पे नॉन नेगेटिव की बात की गई है, तो नॉन नेगेटिव में जो पार है वो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ नॉन नेगेटिव है। ठीक है, 0 भी हो सकता है, जैसे 10 लिखा है, 10 जो है वो भी एक पॉलिनोमियल है। कैसे है? यहाँ पे x की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो वो वैल्यू क्या होती है? 1। दैट इज यहाँ पे 10 जो है वो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। पॉलिनोमियल इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग सम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन एंड द पावर ऑफ अलजेब्रिक कांस्टेंट, अलजेब्रिक वैल्यूज जो हैं, अलजेब्रिक जो भी अलजेब्रा के हम लोगों ने वो लिए हैं वेरिएबल्स, पावर ऑफ अलजेब्रिक वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और एक टर्म और ध्यान रखना है, जो उनका मल्टीप्लायर है, ठीक है, जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो हमेशा रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, हैविंग क्वोशिएंट रियल नंबर, जो प्रोडक्ट हो रहा है जिस नंबर से, a से b से c से, ये सारे रियल नंबर होने चाहिए। तो अब रियल नंबर क्या होते हैं पहले वो भी समझ लेते हैं, फिर एक साथ डेफिनेशन बनाएंगे। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर को पहचानना सबसे इजी तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, इससे इजी तरीका नहीं होता है। √5 इसका स्क्वायर करिए, क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, और रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए, √-5, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? -5। देखिए जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना बचेगा? -5। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -5 की पावर 1/2 और इंटू 2 करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा कितना? -5। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, ये आपका इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अगर यहीं पे ये लिखा होता -√5 तो इसका स्क्वायर करता क्या होता? देखिए इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, -√5 इंटू -√5, दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा? 5। तो ये
इमेजिनरी नहीं है, ये रियल नंबर है, बट ये आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक, तो अब जो डेफिनेशन मिलेगी क्या होगा पॉलिनोमियल की, बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन अब लिखने जा रहा हूं। पॉलिनोमियल्स आर algebraic expression having power non-negative integer and quotient रियल नंबर। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हुआ। क्लियर, ये पॉलिनोमियल की एग्जैक्ट डेफिनेशन हो गई। आप देखिए जरा ध्यान से, रियल नंबर भी समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर कैसे पता करते हैं। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, इमेजिनरी नंबर को लिखते कैसे हैं, माइनस का रूट 5 था तो इसको हम लोग लिखेंगे रूट 5 और इंटू रूट का -1, रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है तो रूट का -1 और रूट के -1 को लिखा जाता है आई से। ठीक है, इसको आयोटा कहते हैं। ठीक है, तो ये जब करेंगे तो रूट 5 आई। जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर दोनों नंबर आते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये तो अब पॉलिनोमियल। अब इक्वेशन कब बनेगी, इक्वेशन तब बनेगी जब इसी अलजेब्रिक इक्वेशन को इक्वल में 0 लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड ऑर्डर, ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल हो गई। ठीक है, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन में बात करते हैं, अगर इसकी मैक्सिमम पावर 2 हो जाए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस द मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। ठीक है, और इक्वल में 0 लगा है तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद होगा क्लास 10th में पढ़ा है आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या किस फॉर्म की होनी चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए पावर भी नॉन नेगेटिव है और आपको ये मिल गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, पहले मिड टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, या परफेक्ट स्क्वायर बना के इनका सॉल्यूशन निकालते थे। तो इसमें अब इसको जब सॉल्व करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें x की दो वैल्यू मिलेगी, पहली मिलेगी अल्फा मान लेते हैं और दूसरी मिलेगी बीटा। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मिड टर्म स्प्लिटिंग आपको याद होगा जिससे इसको सॉल्व करते थे। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे, सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यूज कैसे मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एग्जांपल के लिए लेते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड पहले अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला बाद में बताएंगे। एक्स स्क्वायर मिड टर्म स्प्लिट करना है तो इसको क्या 4 इंटू 1 इसके ऐसे फैक्टर करने हैं। 4 कैसे फैक्टर करने हैं, जिनका सम 5 हो, क्योंकि यहाँ प्लस है तो 4 इंटू 1 मतलब 4 प्लस 1 कितना होगा 5। यहाँ कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं क्योंकि ये आपने पहले से पढ़ रखा है, बाकी चीज़ों के लिए टाइम देना है। ठीक है, अब इसको x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 बचेगा, फिर 0, यहाँ से x माइनस 4 कॉमन हो गया, बचा क्या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 इक्वल टू 0 अगर ले लेते हैं तो x इक्वल टू 4 मिलेगा और x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू 1 मिलेगा। तो ये दो सोल्यूशन हमको मिल गए। ये मेथड यूज करते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग, आपको आना चाहिए। मैंने सिंपल से एग्जाम्पल लिया, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सेकेंड मेथड जो होगा बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ये मिला। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला मिला है वो किस इक्वेशन के लिए मिला है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब हमको सारी की सारी वैल्यूज को इनसे कंपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला रूट अगर देखें x की बात करें तो x की वैल्यू या इसी को अल्फा भी ले सकते हैं, x इज इक्वल टू अल्फा, सॉरी
एक्स और अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, और दूसरा क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे माइनस लेंगे, प्लस माइनस है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई। तो ये दो रूट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब जरा देखिए इस वाले इक्वेशन में अगर कंपेयर करें तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब x देखिए 1 यहाँ पे छुपा हुआ है, तो a इक्वल टू क्या मिला 1, b इक्वल टू कितना मिला -5 और c इक्वल टू मिला 4। कंपेयर करिए, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे -5 और c की जगह पे 4 है। ठीक है, अब देखिए वैल्यूज रख दीजिए एबीसी की, यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए पहले अल्फा कैलकुलेट करते हैं। अल्फा मतलब x, यहाँ पे बीटा होगा, बीटा और x। ठीक है, पहला है अल्फा दूसरा बीटा। तो x इक्वल टू वैल्यू रखते हैं पहले माइनस बी, बी की जगह पे कितना है -5 रख दिया हमने, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, एक आसान तरीका होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को पहले कैलकुलेट कर लो। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करिए, माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी बी की वैल्यू -5 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे कितना रखना है सर 1 और सी की जगह पे 4। ठीक है, ये कितना हो गया 25 और माइनस का 16 दैट इज, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, अब आसान हो गया हमको कैलकुलेट करना, अल्फा कैलकुलेट करना है, माइनस बी मतलब -5 प्लस अंडर रूट 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारी, अल्फा ये हो गया प्लस का 5 प्लस का 9 सॉरी 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज अल्फा इक्वल टू मिला 5 प्लस 3 मतलब 8 बाई 2 मतलब 4। पहला आ गया अल्फा 4, ऐसे ही बीटा कैलकुलेट करेंगे इसमें रख के, तो 5 माइनस 3 बाई 2 करेंगे तो बीटा आ जाएगा 5 माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल टू, ये हमने सिंपल सा कर दिया। ठीक है, अभी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको पहले कैलकुलेट करते हैं, और इससे हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि जो रूट मिलेंगे वो रियल मिलेंगे या इमेजिनरी मिलेंगे या इक्वल होंगे, क्या होंगे। ठीक है, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, तो इस तरीके से इसके सॉल्यूशंस करते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप में अगर देखना है तो क्लास 10th की बुक उठा के आप पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जितना भी 10th में पढ़ा है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बट एक बार रिविजन के लिए मैंने दोबारा यूज़ कर दिया है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात कर लेते हैं एक बार और थोड़ा सा। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, नाम दिए थे, नाम है इसका डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेट क्या है चलिए देखते हैं, इससे क्या क्या पता कर सकते हैं। अगर डी की वैल्यू जो है, जो अल्फा और बीटा मिले इनको रूट्स कहते हैं, सोल्यूशन मिलते हैं उनको रूट्स कहते हैं। तो डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है दैट इज रूट्स, जो रूट्स होंगे नंबर 1 रूट्स विल बी रियल तो होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे, एंड अनइक्वल याद होगा आपने 10th में पढ़ रखा है। ठीक है, अगर डी की वैल्यू इक्वल हो जाए 0 के तब क्या मिलेगा, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल मिलेंगे। लेकिन अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 हो तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी एंड अनइक्वल, रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, सॉरी प्रोडक्ट एंड समीशन ऑफ रूट, ये भी आपने पहले से पढ़ रखा है। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा फास्ट इसलिए इन चीज़ों को ले रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ के रखी है। थर्ड ऑर्डर पे थोड़ा सा फोकस भी कर लेंगे क्योंकि वहाँ पे आपको ध्यान रखना है रिमाइंडर फैक्टर। तो समीशन ऑफ रूट्स, सॉरी एडिशन ऑफ रूट्स की बात करें तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा और बीटा दोनों रूट्स की सम जो होगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा दोनों रूट्स का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा सी बाई ये टर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला आपने पहले से पढ़ के रखा है। ठीक है,
ये तो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब देखिए जो फॉर्मूला आता है इसको बहुत सारे लोग कह देते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं, बट ये गलत है। ठीक है, श्रीधराचार्य ने इस फॉर्मूले को एक तरीके से डिराइव किया था जिसको जो मेथड था उस मेथड को बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला ही होता है। एक साइंटिस्ट, एक मैथमेटिशियन और थे उमर खय्याम, उन्होंने भी इस फॉर्मूले को डिराइव किया था। अब वो अपने तरीके से डिराइव किया था, इसलिए दोनों के तरीके अलग अलग थे बट फॉर्मूला एक ही मिला था। इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला नहीं कहा जाना चाहिए, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, सिंपल सा, थोड़ा सा रिवीजन किया हम लोगों ने और कुछ नहीं किया है। अब बात करते हैं थर्ड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, तो थर्ड डिग्री इक्वेशन थर्ड डिग्री इक्वेशन में क्या होगा, एक्स क्यूब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। अगर कोई इक्वेशन इस तरीके की है तो वो थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, और थर्ड डिग्री 0 लगा है तो थर्ड डिग्री इक्वेशन हो गई। इसके सोल्यूशन सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं, बेसिकली इसके फैक्टर करना होता है। फैक्टर करने के लिए सबसे आसान तरीका जो होता है वो होता है बाय रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम क्या बताता है हमें, अगर कोई पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर करना है, अगर तो कोई पॉलिनोमियल है थर्ड डिग्री का या किसी भी डिग्री का, उसका कोई रिमाइंडर है, कोई भी मतलब फैक्टर है कोई टर्म। ठीक है, तो उसकी वैल्यू अगर पुट करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आएगा। सपोज करिए x प्लस ए इज फैक्टर ऑफ fx। मान लीजिए ये कोई इक्वेशन, ये fx। ठीक है, तो fx ये है fx, मान लीजिए ये पूरी इक्वेशन ही fx, ये पॉलिनोमियल ही fx कह देते हैं। इसके बाद भी और टर्म हो सकते हैं, क्यूब के बाद भी x की पावर 5, 6 कुछ भी ऐड हो सकता है। ये fx से कोई फंक्शन है, फंक्शन का मतलब होता है बहुत सारे टर्म्स का कलेक्शन, तो ये कलेक्शन है और इसका एक फैक्टर है, मतलब ये इसमें कहीं पे मल्टीप्लिकेशन में है। अगर ऐसा है तो x की जगह पे जब तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0 दैट इज x इज इक्वल टू माइनस ए। x इज इक्वल टू माइनस ए जब इसमें पुट करेंगे, f इज इक्वल टू माइनस ए जैसे ही पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी वो फंक्शन की 0 होनी चाहिए। तो फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहें अगर ऐसा है तब ये इसका फैक्टर है। इफ दिस इज इक्वल दिस कंडीशन सेटिस्फाइड देन x प्लस ए विल बी फैक्टर ऑफ fx, मतलब इसका फैक्टर होगा। ये आपने पढ़ रखा है, यही रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम है। ठीक है, अब हम लोग एक थर्ड डिग्री की एक इक्वेशन लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए ले लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। आप देखिए कैसे करोगे, x इज इक्वल टू 1 पुट करो। अगर मान लेते हैं x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू मिल रही है तो दैट इज क्या होगा, x माइनस 1, इसको इधर भेजेंगे, x माइनस 1 विल बी फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये हमको पता चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमको नेक्स्ट वैल्यूज के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, पहले x इज इक्वल टू 1 रखो, -1 के लिए भी टेस्ट करो, फिर 2 के लिए टेस्ट करो, अगर नहीं मिल रहा है तो -2 के लिए टेस्ट करो, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल हमारे लेवल पे 2, 3, 4 तक मिल जाता है, तो फिलहाल सिंपली हम बात करते हैं फॉर x इज इक्वल टू 1 दैट इज x माइनस 1 विल बी फैक्टर, ठीक है, ऑफ दिस इक्वेशन। अगर ऐसा हुआ तो इसमें fx इज इक्वल टू 0 मिल गया, तो अब fx की वैल्यू क्या हुई, ये पूरा फंक्शन होगा x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। ठीक है, अब देखिए वैल्यूज रख दीजिए, x की जगह पे 1 रखना है, क्यूब माइनस 5 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1
प्लस 8। अब देखिए 1 का क्यूब 1 माइनस 5 ये 1 है प्लस 2 प्लस 8 10 11 माइनस 5 ठीक है 6। मतलब fx की वैल्यू 6 आई है। fx क्यों कह रहा हूं मैं f1 की वैल्यू क्या आई है 6 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ x माइनस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ fx। x माइनस 1 जो है fx का फैक्टर नहीं है, ये ध्यान में रखना है। अब नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 ठीक है। नाउ फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 ठीक है। अब देखिए क्या हो गया माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ये प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा और प्लस 8 ठीक है। अब देखिए ये तीनों मिलके 8 हुआ ये 0। अब देखिए f माइनस 1 की वैल्यू जो है वो 0 मिल गई। f माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दैट इज अब माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 तो x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ fx। यहाँ पे हमको इसका फैक्टर मिल गया x प्लस 1 इसका फैक्टर है। अब इसका तरीका क्या होता है ठीक है इतना मिल गया एक फैक्टर मिल गया। एक फैक्टर मिलने के बाद बाकी चीजें आसान हो जाती है। नाउ अब कैसे करेंगे इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे आसान तरीका क्या होता है इस पूरी वैल्यूज को वैल्यू को लिखिए और x प्लस 1 से डिवाइड कर लीजिए। x प्लस 1 से डिवाइड करिए ठीक है क्योंकि x प्लस 1 हमको फैक्टर मिला तो डिवाइड करिए क्या मिलेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे एक्स स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वो डिवीजन आपको आता है। अलजेब्रा के डिवीजन भी आपको आने चाहिए प्लस का एक्स स्क्वायर। चलिए माइनस करेंगे एक्स क्यूब होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 6 ये माइनस माइनस ये साइन चेंज होंगे ना माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2x। अब देखिए यहाँ पे माइनस 6 स्क्वायर है यहाँ पे भी बनाना है तो हमको यहाँ माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना होगा माइनस 6x से मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या मिल जाएगा माइनस 6x स्क्वायर और इसमें जब करेंगे तो माइनस का 6x। पहले टर्म को सेम बनाना होता है ये ध्यान रखना है डिवीजन का ठीक है। अब फिर साइन चेंज करेंगे प्लस हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर क्या बचेगा 8x और प्लस 8 ये 2x भी हमने यहाँ पे लिया था और फिर 8x। अब यहाँ पे 8x बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है ये 0 हो जाएगा मतलब हमको ये मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 ये मिला। अब हमको क्या करना है इसके फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर करना आपको आता है मिड टर्म स्प्लिट करिए 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम जो है 6 हो तो क्या होगा 4 माइनस 2x दोनों का सम होगा माइनस 4x माइनस 2x बीच में आप चाहें तो 4 प्लस 2 इंटू एक्स करेंगे तो फिर वही मिल जाएगा। तो x प्लस 1 x कॉमन ले लीजिए x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए x माइनस 4 तो अब x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए देखिए अब 3 टर्म मिल गए। एक बार x इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रख दीजिए फिर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रख दीजिए और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इससे मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 1 ये तो हमको पहले से पता है कि ये होने वाला है क्योंकि हमने पहले ही निकाल लिया था x इज इक्वल टू 4 मिलेगा और लास्ट वाला जो है वो 2 मिलेगा। इस तरीके से आपको ये 3 सोल्यूशन मिल गए। ऐसे ही और भी क्वेश्चन बहुत सारे किए जा सकते हैं बस मैं आपको केवल की आइडिया देना था ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो ठीक है। ये तो सोल्यूशन था इस तरीके से। दूसरा मेथड जो बताने जा रहा था डिवाइड करने की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं इतना इरेज कर देते हैं थोड़ा सा ट्रिकी है डिवीजन में टाइम न लगा के हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं ठीक है। हम ऐसे ही करते थे कैसे करते थे x प्लस 1 मिल गया था तो x प्लस 1 3 बार आने वाला है तो ये हम 3 बार लिख लेते हैं ऐसे ठीक है। फिर क्या करते हैं यहाँ पे x क्यूब बनाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर ऊपर लिख लीजिए इसको बाद में पेंसिल से लिखिए और इरेज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 5x स्क्वायर बनाना है तो माइनस का 5x स्क्वायर बनाना है यहाँ से एक x स्क्वायर पहले से है
तो माइनस का बनाने के लिए क्या करना होगा, माइनस 6x² इसमें ऐड करें, तो यहाँ पे माइनस 6x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। माइनस 6x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या टर्म मिलेगा, माइनस 6x² और माइनस का 6x। अब देखिए ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस 5x²। अभी ये बचा हुआ है। अब देखिए हमको यहाँ पे क्या बनाना है, 2x। तो 2x बनाने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ प्लस का 8x होना चाहिए, तभी तो ये बनेगा। माइनस 6x है, हमको 2x बनाना है, तो यहाँ पे प्लस का 8x होना चाहिए, तब ये सही होगा। तो प्लस का 8x बनाने के लिए यहाँ x है, तो यहाँ प्लस 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या मिला 8x प्लस 8। अब देखिए सेम इक्वेशन मिल गई ऊपर से। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 5x², इसको सॉल्व करेंगे तो 2x और 8 को पहले से। अब सिंपली हमको x+1 कॉमन ले लेना है और बाकी का प्रोसेस वैसे ही कैरी करना है। ठीक है, आई होप इतना चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब रूट्स का ऑपरेशन कैसे होगा, मान लीजिए इसमें 3 रूट्स निकल रहे हैं, तो उसमें ऑपरेशंस कैसे होंगे। ठीक है, तो रूट ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0 है। तो इसमें रूट का एडिशन कैसे निकालेंगे, एडिशन ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो क्या मिलेगा हमको, सेम वैसे ही मिलेगा b/a माइनस b/a। फिर उसके बाद दो रूट्स का सम अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो रूट्स अल्फा बीटा गामा, 3 रूट्स मिले हमको। इस इक्वेशन के सपोज कर लेते हैं 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो तीनों रूट्स का सम जो होगा वो आ जाएगा माइनस b/a। फिर दो पेयर का, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर जो आएगा हमारा मिलेगा c/a। दो का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा। फिर जब तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा गामा, तो ये मिलेगा माइनस का d/a, माइनस का d/a प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है। अगर मान लीजिए 4th इक्वेशन भी मिलती तब क्या होता, तब इस तरीके से अल्फा बीटा गामा और सिग्मा मान लीजिए, तो यहाँ पे पहले सम ऐसे ही मिलता, फिर दो का पेयर होता, फिर 3 का बनाते और फिर लास्ट में चारों का एक साथ प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक टर्म और आ जाता है e/a, वो प्लस का।